For our fourth question, we will turn to Canada, where Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, chaired a virtual mulaqat with Waqf Noor members on the 11th of June 2023. A member asked Beloved Hazur, what is the significance of rukhsati in Islam and why individuals are instructed not to meet their spouse alone after their nikah? Let's take a look at Hazur's response. My question is, what is the significance of rukhsati in Islam and why are we often instructed not to meet our spouse alone after the nikah and prior to the rukhsati? बात तुम्हारी ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि इस्लाम तो निकाह का कहता है, रुखसती तो हमारी ट्रेडिशनल जो शादियाँ हैं वो हैं. वंस निकाह इज़ परफॉर्म्ड, तुम आज़ाद हो, मियाँ बीवी बन गए. इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मियाँ बीवी बन गए. अब चाहे रुखसती करो या मस्जिद से निकाह के बाद खामन या लड़की का हाथ पकड़े और अपने घर ले जाए. हैं, कोई माँ बाप को हक़ नहीं पहुँचता कि उसको रोकें. तुम बात ठीक कर रही हो. हाँ, क्योंकि हमारी रवायतें हैं ऐसी और हम इन्फ्लुएंस हो गए बहुत सारे इंडो पाकिस्तान में रहने वाले इंडियन कल्चर से, हिंदू कल्चर से या वहाँ की ट्रेडिशनल कल्चर जो था उससे, इसलिए हमारे यहाँ रुखसतियों वगैरह का ख़ास एहतमाम होने लग गया कि जी रुखसती होनी है. अदरवाइज़ निकाह जो है वही असल चीज़ है और बेहतर तरीका भी यही है कि बजाय शादियों पे ख़र्च करने के, अव्वल तो निकाह से पहले एक मंगनी का फंक्शन होता है, उस पर जी हमने अंगूठी पहनानी है, ठीक, उस पर एक धूम और दावत शावत होती है, पैसे ज़ाया किए जाते हैं. फिर निकाह होता है, फिर निकाह का फंक्शन करते हैं, एक और पैसों का ख़र्चा, ठीक. फिर निकाह हो जाए तो उसके बाद फिर कहते हैं जी शादी होनी है. अब शादी हो जाएगा, चलो ठीक है, शादी से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फिर मेहंदी की रस्में होती हैं. हैं, वो मेहंदियाँ जब तक ना लगें, दावतें ना हों, ढोल ढमके ना हों, गाने बजाने जहाँ हों, 200 आदमियों का दावत ना हो, उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती लड़के वालों की और लड़की वालों की कि नहीं जी मज़ा नहीं आया. हैं, तो ये तो बात नहीं. फिर उसके बाद शादी होती है, फिर शादी पे खर्च करते हो. तो एक फंक्शन के लिए तुम लोग 4 फंक्शन करते हो. हैं, हालांकि इस्लामी तरीका यही है जो तुम कह रही हो कि निकाह हो गया तो रुखसती हो जाए, और सादा तरीका यही है. उससे पैसे जो बचते हैं वो बेहतर है किसी गरीब की शादी के ऊपर ख़र्च कर दो, बजाय इतने फंक्शन करने के. तो सादगी से रुखसती होनी चाहिए. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सादगी से ही रुखसती हुआ करती थी, बल्कि बाद सहाबा की शादी हो जाती थी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी नहीं आता था कि इसकी शादी हो गई है. एक दफ़ा एक सहाबी को आपने देखा, उसके कपड़ों पे रंग लगा हुआ था. आपने कहा लगता है तुम्हारी शादी हो गई है. उसने कहा हाँ जी, कल या परसों मेरी शादी हुई है, निकाह हुआ था घर में और वहीं पर शादी हो गई, रुखसती हो गई. तो आपने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छा हुआ, मुबारक हो, लेकिन जाके वलीमा जो है ना वो ज़रूरी है. वलीमे की दावत एक ज़रूरी है जो इस्लाम में ज़रूरी है. एक निकाह, एक दावत वलीमा. तो वलीमा करो, चाहे एक बकरी का वलीमा करो. तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं. हम में अगर इतनी हिम्मत है तुम्हें तो लड़ाई करो ज़माने से, अपने घर वालों से, और निकाह के बाद रुखसती करवा लो. बस फिर जब शादी होगी तो फिर स्टैंड ले लेना, कह देना इस्लामी तरीका तो यही है. हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है. हैं, चलो. Jazakallah Hazur.